Hello and Assalamu alaikum. Good morning, viewers. Hopefully, you all are doing well. I'm Nadeem here, and you are watching Physics, Learn Physics with Fission Academy. So, once again, welcome you all here. Today's our topic is from class 9th thermal expansion. लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक क्लास की एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज की हमारी टॉपिक है 9th क्लास से थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्म की माना होती है हीट, एक्सपेंशन मीन्स अगर किसी भी चीज़ को हम हीट एनर्जी सप्लाई करें, हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, उसी की जो लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट आ जाए, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए, उसी की लेंथ एक्सपांड हो जाए, यानी कि इंक्रीज़ हो जाए, एक्सपांड हो जाए, यानी कि बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। आइए थोड़ा डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। व्हेन अ सबस्टेंस एक्सपांड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीटिंग इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी भी सबस्टेंस को, मोस्टली सॉलिड्स, लिक्विड भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हम जो बात करेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड की बात करेंगे। तो व्हेन अ सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो, उसी को हम क्या करें? सबस्टेंस क्या हो जाए? एक्सपांड हो जाए। अब एक्सपांड होगा कैसे? एक्सपांड वर्ड की माना है इंक्रीज कर जाना, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाना। तो वो एक्सपांड यानी कि वो लेंथ में इजाफा आएगा कैसे? जब हम उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब हम उसे हीट एनर्जी देंगे, तो वो जो है उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, वो सबस्टेंस एक्सपांड हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक्स इन समर। नॉर्मली आपने रेलवे ट्रैक्स को देखा होगा समर के दौरान। तो जब हीट एनर्जी यानी कि सन की तरफ से पड़ रही होती है, तो हीट एनर्जी के पड़ने की वजह से राइज इन टेम्परेचर राइज होता है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स के बाहर से जो मेटालिक रॉड्स यूज़ की होती हैं, उस मेटालिक रॉड्स की टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो मालिक्यूल्स हैं, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन है मालिक्यूल्स के दरमियान, वो भी बढ़ जाएगा। वो फास्टली एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देंगे। अगरचे स्पेस नहीं होगी तो वो मालिक्यूल्स एक वो पुशअप करते करते वो उस मेटलिक रॉड को डीफॉर्म कर देंगे। तो डीफॉर्म हो जाएगी तो हमारी रेलवेज़ जो है एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगी। तो उसी वजह से आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के अंदर हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद स्पेसेस रखी जाती हैं, क्योंकि जब थर्मल एक्सपेंशन हो यानी कि उस मेटालिक रॉड में यानी कि इंक्रीमेंट आए, तो उस स्पेस की वजह से वो उस मेटल की शेप साइज़ पे नुकसान ना हो। यही रीज़न है कि हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस बाद स्पेस रखी जाती है रेलवे ट्रैक्स में, ताकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो ट्रैक्स की जो हालत है बक्ल्ड ना हो जाए और ट्री ट्रैक ना हो जाए। तो अगर ट्री ट्रैक्ट हो जाएंगी तो हमारी रेलवेज़ को एक्सीडेंट का खदशात होंगे। तो उसी वजह से उससे बचने के लिए ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस रखे जाते हैं ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ही होती है। तो आ जाइए दूसरा एग्जांपल, रोड्स। नॉर्मली आप हाईवेज या रोड्स देखे होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम्स के बाद तो रोड्स हाईवेज में गड्ढे पड़ जाते हैं। ये गड्ढे कैसे पड़ते हैं? ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो रोड्स को यानी कि थोड़े डिस्टेंस बाद वो गड्ढे पड़ जाते हैं, यानी कि उसकी वजह भी थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर राइज होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है मालिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ होती है। वो इंक्रीज़ होगी तो मोशन ऑफ मालिक्यूल्स भी बढ़ जाएगा। अगरचे
स्पेस उन मालिक्यूल्स को नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, उस सॉलिड की शेप को डिफॉर्म कर देंगे, बकेल्ड कर देंगे। तो ये नॉर्मली रोड्स में भी जो गड्ढे पड़ जाते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस बाद, ये भी थर्मल एक्सपेंशन के नतीजे में पड़ जाते हैं। उसके बाद है ब्रिजेस एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। नॉर्मली ब्रिजेस एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, जो बिजली की वायरें आपने देखी होंगी या ब्रिजेस देखी होंगी, अगर आप ब्रिजेस के दौरान ट्रेवल करें तो ब्रिजेस के थोड़े थोड़े डिस्टेंस बाद आपको मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं और उनमें स्पेस दिखाई देती है। यानी कि ये स्पेस भी उसी लिए रखी जाती है, अगर स्पेस नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो मोशन ऑफ मालिक्यूल एक दूसरे को फास्टली जो है पुशअप करेंगे, पुशअप करने की वजह से उस सॉलिड की लेंथ में इजाफा होगा। अगर जगह मिल गई उन्हें तो वो वहाँ से मोशन करके चले जाएंगे, अगर नहीं मिली तो वो क्या करेंगे, उस सॉलिड पे को नुकसान देंगे, यानी कि वो सॉलिड कोलैप्स कर जाएगी। तो ब्रिजेस में भी अगर ये स्पेस हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस बाद न रखी जाती तो ये ब्रिजेस क्या कर जाती, कोलैप्स कर जाती। तो यही रीज़न है कि यार थोड़े थोड़े डिस्टेंस बाद ये डिस्टेंस रखी जाती है ताकि इस ब्रिजेस को नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद आ जाइए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि पोल्स में आपने बिजली की वायरें देखी होंगी, उन्हीं में भी अगर टेम्परेचर राइज करता है तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंक्रीज़ होती है। तो उन बिजली के वायर्स में भी सेग रखा जाता है। अब सेग क्या होता है, अगर जे टेम्परेचर राइज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उन वायर्स में भी, वायर्स की लेंथ में भी इजाफा होगा। अगर जे स्पेस अगर उन्हें नहीं मिली तो वो वायर्स टूट जाएंगी। तो सेग वो होता है जब भी टेम्परेचर राइज हो, उन वायर्स की लेंथ में इजाफा हो, तो सेग क्या करता है, उन वायर्स को यू शेप यानी कि वो नीचे आराम से छोड़ देता है वायर्स को ताकि उन्हीं की नुकसान ना पहुंचे। ये था हमारा आज की टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।